हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है डॉक्टर राहुल हरदेनिया अपनी प्यारी चमचमाती मुस्कान के साथ। और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। सर, एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो अर्ज करना चाहूंगा। बिल्कुल कीजिए अर्पित जी। कि तैयार होकर सजना हो, क्या बात है, क्या तो बात पहले घर पर देखो आईना। क्या बात है। तैयार होकर सजना हो तो पहले घर पर देखो आईना। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट MBBS इन चाइना। क्या बात है। MBBS इन चाइना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप तो मतलब शायर भी हैं, आज मुझे पता चला है। क्या बात है। कर लेते सर, छोटी मोटी कर लेते, उंगली इधर उधर शब्दों के साथ खेल लेते हैं। अच्छा। कली गुलजार साहब गाली मक्के गए। अच्छा, आपको सुन ली होगी उन्होंने गलती से। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर MBBS इन चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ है डॉक्टर राहुल। हम लोग यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। जैसा कि ये बोलते हैं कि एक ही कॉलेज के बारे में, एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना एक ही वीडियो में छोटे से पॉसिबल नहीं हो पाता है पूरा। लेकिन जो हाइलाइट्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो राहुल सर, क्या क्या आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं? देखिए अर्पित जी, जब भी कोई चाइना में MBBS करने जा रहा है या मैं कहूँ किसी भी अब्रॉड कंट्री में उसको MBBS करना है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि वहाँ की MBBS का ड्यूरेशन क्या है, आप कितने साल बाद वापस इंडिया आएंगे MBBS बनकर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि आपका कॉस्ट क्या है वहाँ पर MBBS करने का, जिसमें ट्यूशन फीस, अपना हॉस्टल फीस, आपका फूडिंग वगैरह सब इंक्लूड करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट पे कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक करने वाली बात है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर MBBS इन चाइना के बारे में। अगर यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो ड्यूरेशन सर सबसे पहला पॉइंट आपने बताया, हाँ, वो यहाँ पर क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप इंडिया में हैं MBBS कर रहे हैं तो आपको 4.5 ईयर का क्लास और 1 ईयर का इंटेंसिव प्रोग्राम, 4.5 ईयर का क्लास प्रोग्राम, 1 ईयर का इंटेंसिव प्रोग्राम, टोटल 5.5 ईयर्स आपको लगने वाले हैं MBBS कंप्लीट करने में। यही आप अगर चाइना में जाने वाले हैं तो आपका 5 ईयर का क्लासरूम प्रोग्राम है, इसके बाद 1 ईयर का इंटेंसिव है। आप इसको इंडिया से कर सकते हैं, मतलब 5 साल चाइना के बाद आप वापस लौट के 1 साल इंडिया में इंटेंसिव करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे FMGE, जो कि अब हो चुका है नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम को देने। और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को देंगे और आपने क्वालिफाइड कर लिया तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया में प्रैक्टिस करने का। आपका नाम IMR, इंडियन मेडिकल रजिस्टर में नोट हो जाएगा और उसके बाद आपकी डिग्री इक्विवेलेंट टू इंडियन MBBS हो जाएगी। और चाइना के अंदर पता है MBBS करने का एक प्रॉफिट तो मुझे ये भी दिखता है दोस्त कि आप इंसानों के डॉक्टर तो बनते ही हो, लेकिन वहाँ पर इतने प्रकार के जानवर खाए जाते हैं। अगर आप वहाँ पर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लो ना तो आप जानवरों के भी डॉक्टर बन जाओ, काट काट के आपको उनकी भी एनाटॉमी जो है वो समझ में आने लगेगी। अर्पित जी, क्या है कि जब से कोविड आया है तब से तो चाइना वैसे ही बेचारा हाईलाइट हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों के टारगेट पे चाइना है। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अगर टारगेट की बात करें तो लोग जो है वो फीस भी टारगेट करते हैं कि यार अगर हमें अब्रॉड जाना है तो हमें पहले फीस टारगेट करनी पड़ती है कि यार इतना तो चाहिए धन, तब जाके तो हमको MBBS करने का मौका मिलेगा। तो अगर हम चाइना की बात करें सर, तो क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम पैसा जो है वो लगने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा रेंज नहीं है आपका, टोटल मैंने इंक्लूडिंग सब कुछ जिसमें फूड और हॉस्टल वगैरह सारी फीस इंक्लूड है। अगर मैं बात करूं तो 28 लाख मिनिमम फीस, और फीस नहीं बोलूंगा, ये टोटल खर्चा है। और 30 लाख रुपीस जो है वो मैक्सिमम, मतलब 28 से 30 लाख के बीच में आपकी पूरी MBBS चाइना से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 से 30 लाख में आपका पूरा का पूरा जो है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में सिर्फ 2 लाख का अंतर है। ये तो कोई मतलब ही नहीं है सर, उसको तो अंतर बोल भी नहीं सकते आप। 28 से 30 लाख में आप लोगों का जो MBBS है चाइना के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। 6 साल जो है वो आपको लगने वाले। अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की बात करें, भाई साहब चाइना की यूनिवर्सिटियों के नाम ना बड़े अजीब टाइप के होते हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे सामने हमें यहाँ पे टॉप 4 यूनिवर्सिटीज की बात करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, यस, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो WHO सर्टिफाइड हैं, MCI NMC अप्रूव्ड हैं और वहाँ की गवर्नमेंट इनको रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं रिसर्च करके ही आपके लिए निकाल के लाया हूँ। टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। ओके, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे सामने आ रही है सर, नॉनजिंग यूनिवर्सिटीज। थोड़ा सा टंग को प्रोनाउंसिएशन करने में आपको टंग को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, तो नाना को याद करना पड़ेगा। हाँ, नॉनजिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ चाइना। एंड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है जाइमेन यूनिवर्सिटीज इन चाइना, NOE मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना एंड सेंडोरी यूनिवर्सिटी।
क्या कैसे नाम रखे हुए हैं? नाम चाइना के हैं अर्पित जी। तो आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, नानजिंग, ज़ियामिन, नॉनजिंग, जैमिन, ज़ाइमिन, एनओई मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेंडोरी शेंडोरी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। थोड़ा सा टंग को आप इधर-उधर। फ्लेक्सिबिलिटी की दीजिए तो आप इन यूनिवर्सिटीज का नाम ले पाएंगे। ओके, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है ये एनएमसी से अप्रूव्ड है और इन्हें डब्ल्यूएचओ की WHO तरफ से भी सर्टिफाइड certified है किया है। और साथ में ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं चाइना की। लेकिन अब जैसे सर, अब सीधी सी बात है, हर वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिरी के जो पॉइंट है, कंक्लूजन है वो, लेकिन हाँ। यहाँ पर बात हो रही है सर चाइना की, जो कहीं ना कहीं जिसने कोविड को जन्म दिया है। तो अगर बच्चा यहाँ से चाइना पढ़ने जा रहा है तो उसको तो मेरा ख्याल में खास हिदायतें रखनी पड़ेगी। वो क्या क्या रखनी पड़ेगी? देखिए, अगर ऐसे में जो आप जिस टॉपिक के लिहाज में हिदायत मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरे को 1 घंटे का टाइम चाहिए, हाँ। क्योंकि भाई आपने वहाँ के कल्चर को रिलेटेड करके पूछा है, लेकिन हमको उस तरफ MBBS जाना नहीं है। की बात हाँ, करेंगे। हम MBBS की बात करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एक्चुअली में है क्या कि चाइना में 2 टाइप से MBBS होती है। मतलब उसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक चाइनीज लैंग्वेज में होती है और एक होती है कंप्लीट इंग्लिश। मतलब जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि शुरुआत के 3 साल तो आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे, लास्ट के 2 साल केवल चाइनीज देखने को मिलेगी। हाँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लम वाला हो जाता है और कई बच्चे इस चाइनीज की वजह से उसको छोड़ाते हैं। तो आप अगर चाइना के मेडिकल कॉलेज में जाने के सोच रहे हैं तो आपको केवल और केवल उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जो MBBS कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में कराने वाले हैं। और या तो आपको चाइनीज लैंग्वेज आती हो। नहीं, ये तो आती हो तब भी नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस तो लौट के इंडिया हाँ, ये करना बात तो सही है ना। Internship अगर करना। आपको आना भी नहीं है, चाइनीज आपको आती है, तो फिर आप कर सकते तो हैं। मेरा उड़ता हुआ तीर जो है तो आप जो भी कहें। अच्छा, तो इसके अलावा फूड, हॉस्टल, लैंग्वेज, ये सारी बातें अपन डिटेल में करेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है तो मुझे लिख दीजिए। और वहाँ के लोगों की छोटी Comment- छोटी आंखों से धोखा नहीं खाना हाँ। है। भले ही उनकी आंखें ऐसी बंद होंगी लेकिन वो आपको 24 घंटे निरंतर देख रहे होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या बात है अर्पित जी, क्या बात है। मतलब चाइना पे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा रिसर्च अर्पित जी की है। आते ही इन्होंने एक शेयर सुना दिया, अब ये चाइनीज आंखों की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं चाइना। खाने की भी बात करी थी। हाँ, खाने की भी बात की थी हम। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे MBBS इन चाइना के बारे में। मैं हूँ अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ थे डॉक्टर राहुल अर्देनिया। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कवर कर ली है जो इंपॉर्टेंट थी। बाद में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक डिटेल्ड वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड hasta la vista. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.